हाय, दिस इज समीना शेख हियर ऑन जूम चैनल और आज मेरे साथ में 3 लोग हैं जो काफी दंगे मचा रहे हैं. सो जॉइन मी एज आई वेलकम हर्षवर्धन, निकिता एंड निहान ऑन जूम चैनल. थैंक यू सो मच समीना. लवली टू हैव ऑल ऑफ यू. पर आप लोग काफी शांत लग रहे हैं मुझे फिलहाल, तो दंगे मच नहीं रहे लिटरली, पर ट्रेलर में काफी मच रहा है. हमें आपके बारे में वार्न किया गया है. मुझे पता है वो वार्निंग किसने दी. एक स्पेशल पर्सन है जो बीच में ही बैठा है. बहुत प्यारी सी वार्निंग दी है समीना. एंड इट्स ट्रू आल्सो. इट्स ट्रू, या काइंड ऑफ. अभी इंटरव्यू में पता चले. आपका इंट्रो किया है. यू नो, आई हैव डन इंटरव्यू विद ऑल 3 ऑफ यू एंड इट्स लाइक इट्स बीन लवली. आई डिड विद यू इन गोवा, it with was you in beautiful. Hyderabad, with you at your place. But talking about, you know, coming together for a movie, how it has been, because all of you are different completely in terms of characters and, you know, coming for a movie together. How was it on the set? नो मेरा तो दूसरी बार है बिजॉय नाम्बियर सर के साथ. और मैं अभी यही बात कर रहा था कि जब आपका कोई एक दोस्त होता है, जब बचपन में वो आपको घर से ले जाता है कि चल कहीं लेके चलता हूँ, और वो कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह ले जाता है आपको, मतलब जैसे मेले ले गया या आपने फिर वहाँ पे बहुत सारे राइड्स वगैरह किए. बेसिकली इट वाज अ एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस. आप लोग घर आते हो वापस, एंड अगली बार जब वो दोस्त आके बोलता है ना ये कि चल तेरे को लेके चलता हूँ, मेरे साथ वैसा हो रहा है बिजॉय सर के साथ. पहली जो मेरी उनके साथ आउटिंग थी तैश, ही गेव मी दैट काइंड ऑफ अ रश. तो जब दंगे के लिए कॉल आई तो मुझे वही रश के फ्लैशेस आने लगे कि वाओ, ये आदमी जब बुलाता है तो कुछ अलग दुनिया में ले जाते हैं. तो वो हमारा ब्रेन ज़्यादातर वर्ड्स को परसीव नहीं करता है, फीलिंग्स को परसीव करता है. जो आपके साथ मुझे हैदराबाद में जो हमने इंटरव्यू किया था, मुझे याद है कि बहुत ही, मुझे वर्ड्स याद नहीं है बट मुझे याद है बहुत ही एनर्जेटिक और ब्राइट एक इंसान थी, और उसकी जो फीलिंग रजिस्टर हो गई मेरे पास. तो सेम वे with Bijoy sir, I can't put it in words, but the feeling that he calls me when his name flashes on the phone is like this कि कुछ तो अलग करेंगे ये आदमी. तो same feeling आई, and that's why I was in. What about you, Nikita? I mean, I feel like both of them, I did not know much about these people, and I feel also हम अपने इस इंडस्ट्री में ना सबसे ज़्यादा सीख हमें जो मिलती है वो अपने को वर्कर्स से मिलती है. मैं को एक्टर्स इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि आई ऑल्सो फील जो बिहाइंड द कैमरा लोग होते हैं उनसे हमें बहुत सीखने को मिलता है. और अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो दे हैव बिन सच को एक्टर्स वेयर आई फील आई रियली हैव लर्नड अ लॉट. I won't say somebody has done more work or is more experienced. There is something very beautiful about both of them that I'm actually going to take back from this film. तो इन दोनों के साथ काम करके बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. आई नो फॉर अ फैक्ट छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने इन दोनों से सीखी हैं दैट आई हैव मेड नोट ऑफ, एंड वो लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहेंगी. It reminds me of a very famous quote by Khalil Gibran. He said, I have learned silence from talkative, I have learned ignorance from unkind, I have learned kindness from unkind. So they were all this while they were my teachers. So, you know, so I have learned a lot being on the set of Dange from Harsh, from Nikita. I have learned how to be such a person filled with humility, humbleness, calmness, patience. Even when I hear his interviews, it feels like he's talking from his soul. Like हमारी ज़्यादा दंगे पे ज़्यादा बातचीत तो नहीं हुई, जो भी हमारी अभी बातचीत हो रही है मैं हर्ष को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और वो मेरा को हिट कर रहा है. और दैट इज़ वाई ही वॉज परफॉर्मिंग लाइक दैट, बिकॉज ये ऐसा है, ये इसके बिलीव्स है. सो थैंक यू हर्ष फॉर लाइक बीइंग सच अ नाइस को एक्टर जिसके थ्रू मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. एंड देन निकिता, आई एम गेटिंग टू नो नाउ इन द इंटरव्यू दैट शी स्पीक्स सो नाइसली. मेरे को लगता है आप इसको किसी भी टेड टॉक के फोरम पे खड़ा कर दो, निकिता आपको एक ऐसा डिबेट देगी दैट इट वुड हैव अ स्टैंडिंग ओवेशन. That's what I feel. That's how good she speaks. And apart from that, she's a very goofy person. बहुत हंसती है, बहुत ही ज़्यादा optimistic है. एक excited बचपना है इसमें. She's always happy. And I think the best thing about her is she's sorted. Like there are a lot of people who have like a lot of imbalances in their lives being in this industry. I think somehow, I think all three of us have kind of made peace with them. We've sorted ourselves out. And that's what I felt like. Like you said, we're different. I've been feeling we've been so alike. Our stories, our goals, our dreams, and our process have been so alike. Yeah, that was very well said. Thank you, bhai. Thank you. Thank you. Whatever you ate for lunch right now is really right. छोले पूरी. छोले भटूरे. आपको खाने किसी को? And also, you know, as I saw the trailer, it also kind of, not completely,
but slightly resembles of Josh, you know, especially when you are there in intervention and when these guys are fighting. It kind of reminded me of Shah Rukh. It Okay. kind of reminded me of Chandrachud. It kind of reminded me about you as Aishwarya Rai Bachchan. You know, the names you're taking are very, Very like, big names. Big names, yes. But I know it kind of resembles, you know, it's like modern day Josh, I would say, Okay. with different, you know, storyline completely. Okay. While you were working on this, did you all also feel the same way? You know, you're the first person who's actually brought this up because so far that comparison hasn't been made. And I will agree that when we watched Josh, I'm sure all of us were very small that time, there was this rush that we felt. The rush will be similar, but it has nothing else that's similar. Like, the story is not the same. There's nothing else. There's nothing else that can be compared to Josh. But I really like the fact that there are such credible names that you're taking for this film. Talking about दंगे, आप लोगों ने कॉलेज में कभी ऐसे दंगे मचाए हैं? Like how y'all have been when you guys have been on the sets of, you know, not sets actually, when you have been in college? Harsh, do you want to just give a tiny हर्ष का वो disclaimer? छोटा सा answer होता है। एक disclaimer आता है हर्ष का। मैं 12वीं पास हूँ। तो इन लोगों से पूछ लीजिए मैंने 11th तो 12th किया ना तो भी। Correct, but I wanted to pursue my career. I had left studies, and school में I was always I used to have a radar school में, school से ही था मेरा एक भगवान ने दिया हुआ एक कि जहाँ पे लड़ाई शुरू होने वाली होती है मैं वहाँ से धीरे से डिस्टेंस बना के और एक गोल सा सर्कल बना के निकलना शुरू कर देता हूँ ऑलरेडी। ये वो स्पाइडरमैन के जो बाल खड़े होने लगते हैं ना, मेरे वैसी दंगों से और झगड़ों से, जैसे अगर कहीं पे किसी का झगड़ा होने वाला है तो मुझे पता लगने लगता है कि यहाँ कुछ होने वाला है, और पता नहीं मुझे पसंद नहीं है लाउड स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, तो माई बॉडी जस्ट टेक्स मी अवे। और मैंने अपनी सिस्टर में भी क्वालिटी देखी तो मुझे लगा चलो देयर इज समथिंग इन द जेनेटिक्स, तो आई हैव नेवर बिन दैट पर्सन। मुझे अगर कुछ बहुत बुरा भी लग जाएगा तो यू विल सी मी ईदर स्माइलिंग और जस्ट गोइंग लीविंग वेरी सॉफ्टली, लाइक यू विल नॉट कम टू नो कि यू हैव हर्ट मी, तो मैं चुपचाप वहाँ से निकल। तो दंगे का कभी ऐसा मेरे उसमें तो था नहीं। What about you, Nikki? I have actually played very safe in college because somewhere in my head I was living in a hostel and I always knew I'm answerable to my parents. एक तो होता है कि आपको उनका डर हो, दूसरा आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आती है। एंड यू नो ऑनेस्टली ये जो आपका समय होता है व्हेन यू आर इन कॉलेज एंड इन केस यू आर लिविंग इन अ हॉस्टल इज व्हेन यू सडनली बिकम इंडिपेंडेंट। दिस इज वेयर यू पिक अप अ लॉट ऑफ लाइफ स्किल्स। सो these are literally a make do years. I always see it like that. And because of that little sense of responsibility that I had, that I am answerable to them, I didn't do anything जो मुझे उस जोन में लेकर जाता जहाँ पे मैं आउट ऑफ हैंड निकल जाऊँ या फिर ऐसी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। सो आई प्लेड वेरी सेफ व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज। Yeah. No, I was a very shy person in my college, and I didn't finish my studies. I was an engineering student, and I felt very unmotivated being in an engineering class. I remember मैं बैठा था, मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, and that's when I took the decision. And I was like, I'm not meant for this. And I'm not saying मुझे पता था मुझे एक्टर बनना है, but इतना पता था ये नहीं करना है. Like ये तो बिल्कुल नहीं करना है. Then it's a different story how I confessed to my parents, and they had a different take about what I should do with my life, like not to choose a life of uncertainty because you have a certain future ahead of you, the amount of money you'll get for life and a secure future. But I wanted to be an outlaw because मुझे फिल्में बचपन से पसंद थी. I always wanted to be in films. So मुझे कभी वो मैंने दंगे किए हैं तो फिल्मों के लिए किए हैं, to get casted in films, to have certain roles, to have something to say, to perform, to imagine, to create. So मेरे दंगे हमेशा वही थे. But also, how do you all balance yourself when you are done with your shoot, especially a film like this, जहाँ पर कुछ ना कुछ रायत फैल रहा है, कुछ ना कुछ रायता फैल रहा है literally, and then coming back to your originality of what you are. That's Do a you very get good stuck? question. That's a very good question. I feel very disoriented because I believe like बचपन से जिस चीज़ को चाहा है, like जिस चीज़ को इतना प्यार से देखा है और आप उसका एक हिस्सा बनते हो, तो आपको लगता है आप सब्जेक्टिव हो, बट सब तोड़ चीज़ें होती है, सब तोड़ लोग होते हैं सेट पे, लाइक आपके डायरेक्टर बाप होता है. And then when you indulge with such creative energies like Nikita, Harsh, Bijoy, and so many other people who are the part of your set, you're thriving. With you're amplified. Your emotions are amplified. And when the film is over,
And then you have to face the reality, that room that you go to. You have a sense of disorientation. आपको लगता है यार वो क्या हो गया वो, because the fantasy life is so good. I don't think there is a drug like acting. It consumes you and it motivates you, and you just want to do one film and another. You never stop giving up. And I mean, that's what I believe. I feel it's very mechanical when you're doing something like this. And if I talk about this film, when we were shooting, we actually were shooting night shifts. We were shooting in a place which was located 2.5 hours away from the city one way in Vasai. So for us traveling there, shooting all night, shooting these intense scenes, coming back, the body had become so mechanical that there was no time to think. ओ अनवाइंड करते हैं, ओ टुडे वाज अ स्ट्रेसफुल डे, उस सब का समय ही नहीं था, क्योंकि बाय द टाइम यू वुड कम बैक यू हैड टू लाइक गेट इनटू द मोड कि हाँ अगले दिन भी काम पर जाना है. सो देयर इज़ अ वेरी सटल स्विच ऑन स्विच ऑफ स्विच which you have, and you don't realize when it's turning on and off in your system, when you're coming out, getting into it, coming out, getting into it. अब जब हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, तब ध्यान में आता है कि हाय हाय हमने तब ऐसे काम किया एंड कैसे हो गया. It just kind of flew by. So yeah, the body just gets mechanical where you don't have time to think like this. Harsh, do you feel the same? Set पे initially I was a little awkward with Ihan because there's a backstory that we share. तो उसके बाद we had a conversation and then he made it all very easy. So फिर थोड़ा ठीक हो गया था. क्या थी वो बैक स्टोरी? Ihan, you wanna? तो मैंने सनम तेरी कसम के लिए I had gone to my director's office and I had almost begged them to let me audition, but they were like you're too late. हमने कब बुलाया था आपको, बहुत लेट आए हो आप. मैं अपनी साउथ की शूट कंप्लीट कर रहा था, तो मैंने उनसे बहुत 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 भीख मांगी. और उनका एक एडी था रवि जी, वो रवि जी उन्होंने कहा रवि ले लो इसका ऑडिशन. तो रवि जी ने ऑडिशन लिया, वो वाला रोलिंग वाला जो कैमरा था तब, हैंडी कैम जो जिसमें कैसेट डलती थी, वो लिया और उनको देखा. उन्होंने ऑडिशन, चले गए, वापस आए, बोले फिर से करो. मैंने फिर से किया. वो लिफ्ट वाला सनम तेरी कसम का जो सीन था वो ऑडिशन था. तो फिर वो गए और फिर वापस आए, कहते बेटा हमारी कास्टिंग तो हो चुकी है और आपको हम मना कर रहे हैं, बट वी ऑल आर सिटिंग टुगेदर एंड वी स्पोक टू द प्रोड्यूसर्स एंड वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी टफ डिसीजन एंड यू विल बी डूइंग द फिल्म. तब तक इस बात को 4-5 घंटे हो चुके थे और मैंने उनसे कहा सर मुझे प्लीज़ बहुत ज़ोर से वॉशरूम जाना है एंड आई नीड टू जस्ट गो. शुरुआत में जब मैं आया था तो उन्होंने मुझे भगाने के लिए बोला था कि आप चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हो चुकी कास्टिंग. बगल वाले ऑफिस में वो लड़का बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ रहा है. अब जब ख़त्म हुआ तो मैंने उनसे कहा वॉशरूम जाना है, उन्होंने कहा वहाँ वाले ऑफिस में जाओ. तो मैं वहाँ जाने लगा. सो व्हेन आई एंटर्ड देयर वाज अ गाय सिटिंग देयर एंड रीडिंग द स्क्रिप्ट. दैट वाज इहान एंड दैट्स हाउ आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम. अब ये सब मुझे तो पता था, विजय सर को नहीं पता था. तो जब कास्टिंग हुई तो मुझे पता चला कि इहान इज़ द अदर गाय, तो आई डिडंट नो हाउ टू. तो मैंने सर को सब कुछ बताया सच. मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बैक स्टोरी है, और तो उन्होंने कहा कि टॉक टू हिम. तो सेट पे फिर मैंने इहान से बात करी एंड दैट्स व्हेन आई नोटिस्ड कि ये सिर्फ गुड लुकिंग नहीं है, इसका दिल और इसकी सोल और इसका दिमाग उससे भी ज़्यादा गुड लुकिंग है. ही मेड मी फील सो लाइट. ये चाहता तो मुझे पूरे फिल्म में ऑकवर्ड फील करा सकता था, पूरे फिल्म में मुझे डिस्टेंस रख सकता था, थोड़ा एटीट्यूड दे कुछ भी कर सकता था, क्योंकि ये बड़ा एपिसोड है. हम दोनों बाहर से आए हैं, हमारे लिए पहली फिल्म बहुत बड़ी चीज़ थी. एंड obviously I didn't have any advantage, neither did he. We both had tried our best and they had told me लड़का कास्ट हो चुका है. So it is very big of him and it's a thing for me to learn कि एक इंसान के साथ जो होता है उससे ज़्यादा ज़रूरी है वो उस चीज़ को कैसे रिएक्ट करता है. तो आप अपने साथ भी कभी जॉब पे कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, हम लोग उसका रिएक्शन कैसे देते हैं वो सीखने वाली बात है. वो मैंने इहान से मैंने सीखा, बल्कि देखा एक्चुअली करते हुए. और कई दिनों तक मुझे लग रहा था कि आज शायद ये मुझे एक्सप्रेस करेगा, आज शायद. बट इस बंदे ने जो पहले दिन बोला था वहीं पे वही सच था और वही इसका रियल सेल्फ था. एंड दैट शोज़ हिज अपब्रिंगिंग एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट हिज पेरेंट्स. आई होप जूम के ज़रिए
हिज पेरेंट्स आर वाचिंग दिस एंड आई वांट टू टेल देम बोथ कि आपने बहुत ही अच्छा इंसान बनाया। और एक नेचर वर्सेस नर्चर जो डिबेट होती है, नेचर तो जिसका जो भी जेनेटिक्स रहे हो, बट नर्चर करके उन्होंने इसको इतना अच्छी सोच वाला इंसान बनाया कि इसने मेरे ऐसे एक लड़के को कंफर्ट फील करा दिया आफ्टर इट कुड हैव रियली टर्न वेरी ऑकवर्ड। सो थैंक्स टू हिम इट ऑल वेंट वेरी स्मूथली। This is This is bromance. actual bromance Yes. taking place. बहुत इनोसेंट, वो सारी खुंदस मैंने फिल्म में निकाली। बट हाँ, वो एक एपिसोड हुआ था हमारे साथ। बट आई थिंक अगर वो फिल्म मेरे साथ होती तो मुझे नहीं पता शायद मैं मुंबई में होता या नहीं होता। वो नहीं हुई और दैट्स व्हाट पुश्ड मी, दैट्स व्हाट मेड मी रियलाइज लाइक आई एम मेंट फॉर दिस, दैट आई शुड कम बैक। बिकॉज यू नो लाइक द लास्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड मी, they had emotions in them, but I didn't have it in me to give what they wanted, and Harsh probably had it. And after you saw the film, of course, he was mentored to that film. But that question they said, वो मेरी फिल्म में भी 99 सॉन्ग्स में भी मनीषा जी मुझसे पूछती है तो अब क्या करोगे, एंड मैं बोलता हूँ मेरे मन में एक धुन है, कैन आई फिनिश इट, मैं यहाँ पे बनाऊँ। उन्होंने मुझे सेम सवाल पूछा, विनय सर ने मुझे पूछा तो अब क्या करोगे, मैं बोला सर मैं हार्ड वर्क करूँगा। और मेरा दिमाग था मेरे तो जा रहा हूँ, मेरी टिकट बुक होगी, कल जा रहा हूँ। मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने बोला सर मैं हार्ड वर्क करूँगा एंड आई विल शो यू नेक्स्ट टाइम यू विल कास्ट मी। और मैं चला गया। व्हेन आई वेंट एवरीथिंग वाज ब्लैक, इट फेल्ट लाइक अ ब्लैक होल, आई कुडंट ईट। मैं आपको इतना बताऊँ, मैं मालवीय नगर से, आई वाज डेटिंग अ गर्ल दैट टाइम, मैंने मालवीय नगर से, वो जीके में रहती थी, मैं चल के गया, मेरे को पता भी नहीं मैं चल रहा हूँ। एंड आई वाज ऑन द कॉल एंड आई वाज लाइक काम डाउन, शी लाइक ओ यू रीच्ड होम। सर या रीच्ड होम। मेरे को मेरा सेंस नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। The same day then I booked, the next day I booked the ticket and I came to Mumbai and since then I have been trying in the film. So all thanks to, मतलब इसका जब मैं conclusion निकालता हूँ मैं यही निकालता हूँ वो होना था। Like I would like to quote Imam Ali, he has said in the religion it's whatever is meant for you, if it's between two mountains it will come to you। दो पहाड़ों के बीच में भी अगर कोई चीज़ है वो आपके पास आएगी, और जो आपके लिए नहीं है it can be between two lips, it will never be yours। Yeah. So I made peace with this statement in my life, like जो आपके लिए होता है वो होता है। उसको अरबिक में एक वर्ड बोलते हैं मकतूब, whatever is meant for you will come for you। हर्ष सनम तेरी कसम was meant for him, a debut like 99 songs was meant for me। I couldn't have asked for a better debut like that। So when I got selected, मैंने रहमान सर के साथ अपना career launch किया, what better could I have asked? I was like, oh, so this was meant for me, and that was meant for him। That's true. And on that note, I have to also ask you that you have been like giving pamphlets out there. You're following Amir Khan's route for this one, and you're doing a different promotion altogether. Tell me about that. You know, it's quite unique at the same time, and Amir has done that before as well. क़यामत से क़यामत। Yeah. मुझे यूनिक का मेडल से तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मुझे इससे आउटकम बस यही चाहिए कि अब तो इसमें ये लोग भी हैं, तो इनकी फिल्म में वो ना हो जो सनम तेरी कसम के साथ हुआ कि 8 साल बाद प्यार मिल रहा है। यू नो बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप इंडिया में लोग एफडी में पैसा इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि 8 साल 10 साल बाद पैसा उनको दिखता है। यहाँ पे लोगों को इंडस्ट्री में भी रहने के लिए ना तुरंत रिजल्ट्स चाहिए। आप मुझे इंटरेस्ट दे रहे हो 8 साल के बाद, तो उससे क्या हुआ कि कन्वर्जन नहीं हुआ। उससे क्या हुआ, सनम तेरी कसम का पार्ट 2 नहीं बना, और लोग कहते हैं आपको इंडस्ट्री ने सपोर्ट, आप ही ने नहीं देखी फिल्म, आपने टिकट नहीं खरीदा, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। प्यार की पूरी वैल्यू है, पूरी इज्जत है, पूरा रिस्पेक्ट है जो प्यार आप दे रहे हो, बट वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और बॉक्स ऑफिस पे टिकट खरीदने में बहुत फ़र्क है। और पैम्फलेट बांटने का मेरा रीज़न यही था कि और मैं क्या करूं, मैं क्या कैसे बोलूं इनको। तो मैंने पैम्फलेट में लिख दिया है कि इस पे लिखा हुआ है कि तुमने सनम तेरी कसम क्योंकि टिकट नहीं खरीदी थी इसलिए पार्ट 2 नहीं बना, दंगे खरीद लेना फर्स्ट को। मैं और कैसे बोलूँ, मुझे सच में नहीं पता, क्योंकि हम लोग बोल तो देते प्लीज़ वॉच माई फिल्म, वो क्या है स्टेटमेंट इतनी बार सुना है असर भी नहीं होता है। तो अब अगली फिल्म में रंगोली बनाऊंगा उनके घर जाके, क्या मेरे को समझ नहीं आ रहा है हाउ टू गो टू देम एंड टेल देम, बिकॉज फिर वो कमेंट्स में लिखते हैं बहुत प्यार देते हैं, आप पार्ट 2 क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं, आप ही लोग नहीं देखोगे, फिर मेरा प्रोड्यूसर बनाएगा नहीं पार्ट 2, फिर आप मुझे बोलोगे। आई एम नॉट फ्रॉम अ फिल्म फैमिली, अगर होता तो मैं अपने डैडी को बोलता पार्ट 2 बनाते, बहुत लोग बोल रहे हैं, नहीं है ना, ऐसा नहीं है। प्रमोशन के लिए बोलता अपनी टीम को लेट्स प्रमोट, नहीं है, खुद ही करना पड़ेगा।
सो दैट्स द रीज़न आई टुक दिस स्टेप एंड आई वेंट. थोड़ा शुरू में एक पैम्पलेट बांटने तक एम्बैरेसिंग सा लग रहा था कि कैसा रिएक्शन आएगा. वो देते जब उसके मुंह पे स्माइल आई लड़की के, मैंने थोड़ा ईज आउट हो गया. फिर मैंने फटाफट देना शुरू कर. Nikki, the question is to you, and I have to also wrap this interview, but the question to you is that right now, Sandeep Reddy Vanga is all over there, you know, because of Animal, and you have worked with him. Even till date, people see you as, you know, an actress who's been there in Kabir Singh. But at the same time, you have also evolved in terms of your roles. You have worked with Abhishek Bachchan, you have worked with Akshay Kumar, you have done a lot of roles. Do you feel that sometimes a film which has touched the audience can also be a kind of a back burner or a burner for you because people are not evolving in terms of your characters, what you're playing otherwise? No, I don't see it as a back burner at all. I take a lot of pride in what Kabir Singh has given to me. And I mean, I have tried to put something different out there. If it's not resonated with people, if people have not loved it as much as they loved Kabir Singh, that's all right. जो ऑडियंस का जो क्रिटिकल रिस्पॉन्स होता है वो सर आँखों पर. हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम बार बार कोशिश करते रहें, बार बार कुछ अलग ट्राई करें, कुछ उनको नया दें, विच इज़ वॉट आई हैव ऑल्सो बिन ट्राइंग. In fact, I feel very grateful for the love I received from Kabir Singh, and if that's the kind of love you all have given me, with that same hope I come to you and I tell you कि इस फिल्म को भी आप उसी होप के साथ जाकर देखिए. I hope this resonates with them. So I'm always going to keep trying to do something different, but at not one point I'm going to think that that's a disadvantage that people still remember me for it. I would like to add to this. कई लोगों ने ये सवाल निकी से पूछा है. I feel the responsibility of saying something here because Satish Kaushik sir was always known for calendar. उन्होंने पता नहीं कितनी सैकड़ों फिल्में कर ली. अनिल कपूर सर is still known for झकास. ये नेचर है ह्यूमन बींग्स का. आप कितनी भी सैकड़ों फिल्में कर लो, वो आपको एक चीज ना पकड़ के रख लेते हैं. Like people remember you for Sanam Teri Kasam the most, you know. And we are still talking about these people. If you look at Shah Rukh, we still call him Badshah. Correct. We still call Mr. Amitabh Bachchan Shahenshah. तो वो एक पकड़ने की चीज होती है. पकड़ने की चीज. जी. तो thank you for adding on. Malcolm Gladwell. Outliers. The author. The author. Malcolm. He's written Outliers. No, एक और उनकी किताब है टिपिंग पॉइंट. जी. टिपिंग पॉइंट में उनका एक रूल है कि ये चीज़ें होती है, देन यू बिकम सक्सेसफुल. तो एक बिल्डिंग है जो ऐसी टिल्ट करते रहो, आप पुश करते रहो और एक पॉइंट के बाद ना आपको प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, वो अपने आप गिरेगी. तो वो कहता है कि टिपिंग पॉइंट के लिए 3 चीज़ें चाहिए, बाकी 2 मुझे याद नहीं. एक उसमें चीज़ है स्टिकीनेस. वो स्टिकीनेस होता है कि एक कैच लाइन, एक कैच फ्रेज, एक लाइन में आप किसी को डिस्क्राइब कर सको, वो क्वालिटी. कोई भी ब्रांड इस चीज़ को फॉलो करता है, हर ब्रांड विजिबिलिटी वगैरह है, बट एक स्टिकीनेस होती है उस ब्रांड. तो हर ब्रांड का टैगलाइन होता है, वो उसका स्टिकीनेस होता है. तो आई थिंक निकिता इज सो लकी कि वो इतना अच्छा काम कर रही हैं, बट एक जो टैगलाइन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है. 300 करोड़ का टैगलाइन इनको मिला. हम लोग तो तड़प रहे हैं कि हमें भी ऐसा कोई एक मिल जाए. शी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एक्टर इन आवर होल सेट. सबसे महंगी 300 करोड़ मतलब इनकी अकेली फिल्म ने जो कमाया, हम सबकी फिल्मों ने मिलके नहीं कमाया. It's actually very cute of you to say. Thank you, Of course यार, मुझे कब से ही बोलना था. But overall, like before I let all of you go, I want to know what are your upcoming projects you're working on. मेरी 3 फिल्में कंप्लीट हो गई हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा. मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा इधर उधर फोकस ना करो. 1 मार्च को दंगे देख लो प्लीज, मुझे बाद में मत बोलना. I totally agree with Harsh. I have lots of things coming out this year. लेकिन शुरुआत दंगे से हो रही है. पहली फिल्म है साल की जो रिलीज होने वाली है, उसको बस अपना बहुत सारा प्यार दीजिए. मे बी एक फिल्म आने वाली है, बट अभी दंगे पे ही फोकस करते हैं 1 मार्च. Thank you so much for a lovely time. Hi, this is Harshvardhan Rane. Hi, this is Nikita Datta. Hi, this is Yahan Bhatt. And you're watching us on Zoom.